नेताओं को देखो कैसे देखते हैं। पूरी दुनिया को रोज ऐसे देखते हैं कि बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मालूम, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को सब कुछ मालूम। सोच है उनकी। और देश में कोने कोने में नफरत फैलाते रहते हैं। मणिपुर को जला दिया, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। तो उनके हिंसा और नफरत के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की और ये नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। रास्ते में एक और बात पता लगी, 4000 किलोमीटर लाखों लोगों से मिले। हमने पूछा, भैया बताओ, ये देश में जो नफरत फैल रही है, हिंसा फैल रही है, क्रोध है, इसका कारण क्या है? मैंने ये सवाल हजारों बार लोगों से पूछा, आम जनता से पूछा। नहीं, मोदी जी, मैं आपको बताता हूं, मोदी इस चीज का चिन्ह है, मगर मोदी कारण नहीं, कारण दूसरा है। और किसानों ने मुझे बताया, युवाओं ने बताया कि राहुल जी, हर रोज हमारे खिलाफ कोई ना कोई अन्याय किया जाता है। हिंदुस्तान में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को 21वीं सदी में न्याय नहीं मिल सकता, और इसका नतीजा नफरत और हिंसा। और ये बिल्कुल सही बात है। गरीब व्यक्ति जितनी भी कोशिश कर ले, किसान जितना भी चिल्ला ले, मजदूर जितनी जोरों से चीखे, उसे इस देश में मालूम है कि मुझे न्याय नहीं मिल सकता। रोज दिखता है उसको। आप देखिए, सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 14 लाख करोड़ रुपया। नरेगा में कितने लगते हैं? साल में कितने लगते हैं? कितने? नरेगा का एक साल नहीं, नरेगा का पूरी की पूरी नरेगा को चलाने के लिए एक साल के लिए 70,000 करोड़ रुपए। सबसे गरीब लोगों के लिए एक साल में 70,000 करोड़ रुपए। और सारे के सारे अमीर लोगों ने कहा, देखो ये पैसा जाया हो रहा है। 70,000 करोड़ रुपए मनरेगा में जाते हैं और 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों को एक सेकंड में कर्जा माफ कर देता। अखबार में नहीं आता। अरे हाथ धुला देखिए। क्यों? क्योंकि अखबार उनके पहले एक अखबार था, वो एक टेलीविजन था, मीडिया, एक एनडीटीवी, उसको भी अदानी जी ने खरीद लिया। तो जहां भी आप देखें, किसानों की ओर देखो, युवाओं की ओर देखो, मजदूरों की ओर देखो, आपको अन्याय अन्याय दिखेगा। इतनी 21वीं सदी है।
आर्थिक अन्याय, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये हमारे सारे युवा ये टेलीफोन लिए घूमते हैं, ये चाइना में बनता है, इसका फायदा चाइना के युवाओं को मिलता है, रोजगार वो ले जाते हैं। और होता क्या है, चाइना का माल हिंदुस्तान के 10-15 अरबपति यहां बेचते हैं। चाइना के युवाओं को फायदा होता है, चाइना की कंपनियों को फायदा होता है, और हमारे यहां 10-15 अरबपतियों को फायदा होता है। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए जीएसटी, उनके लिए नोटबंदी, खत्म कर दिया सबको। आप किसी से पूछ लीजिए, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी, सारी की सारी बंद हो गई। बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं। यहां पे 4 लाख शिक्षा के मजदूरी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको एक दिन में निकाला जा सकता है। तो ये आपको सब जगह दिखेगा। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी, कितनी? 50%। ठीक है। दलितों की कितनी आबादी? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी? 8%। कितना हुआ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73 हुआ ना।